हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप चाहे किसी को भी मानते हों, अगर आप उनसे प्रे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी कर दो और इतना संघर्ष क्यों लाए हो मेरी जिंदगी में, तो यकीन मानो ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। आप चाहे इसको माने चाहे ना माने, लेकिन अगर आप ये वीडियो कुछ समय तक देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आपके सोचने का नजरिया बदलेगा। आप देखेंगे बहुत ही दूसरे पर्सपेक्टिव से और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप चाहे ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हैं, उनसे प्रे करते हैं या कुछ भी किसी को नहीं मानते, अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे दोस्त, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, उनकी जिंदगी में तो कोई कठिनाइयां नहीं है, कोई भी संघर्ष नहीं है, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मैं ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचता हूं, ना कुछ गलत करता हूं, लेकिन जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूं उसका उल्टा ही हो जाता है। इतनी संघर्ष क्यों है मेरी जिंदगी में? यकीन मानो, ये जो ईश्वर है ना, ये जो ऊपर शक्ति बैठी हुई है, ये आपके भले के लिए ही आपको संघर्ष करा रही है। यकीन मानो, आपके भले के लिए ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है अजय। अजय हर चीज में वो फेल हो चुका है, हर चीज में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, हर चीज में वो फेल हो चुका है। काफी समय से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, हर बार उसका फेल 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 हो गया। एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, दुर्भाग्यवश वो भी वेट करते करते चली गई, वो भी खत्म हो गया। फैमिली लाइफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही छोटा सा परिवार है, लोअर मिडिल क्लास परिवार है। सारी की सारी आशाएं माँ बाप की उस लड़के अजय पे थी और अजय भी फेल हो गया, तो यानी कि पूरा परिवार बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा उसकी जिंदगी में। वो बहुत बड़ा भक्त था ईश्वर का, बहुत बड़ा भक्त था, किसी के साथ उसने कुछ बुरा नहीं किया, कभी कोई खराब चीज नहीं की, ना ही कोई खराब आदतें हैं। दिन भर पूजा करता है, दिन भर पूजा करता है और कहता है कि मेरी मनोकामना पूरी कर देना ईश्वर, मेरी मनोकामना पूरी कर देना। लेकिन रिटर्न में उसको सिर्फ संघर्ष, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ संघर्ष। समय के साथ उसके सारे सपने टूट गए, कुछ भी नहीं बचा था उसकी जिंदगी में। लेकिन उसको यह पता था कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनका क्या होगा। सिर्फ यही एक मोटिवेशन था, तो उसने एक्सेप्ट कर ली थी अपनी हार, उसने एक्सेप्ट कर ली थी हार। ईश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो मांगता नहीं था, वो बस कहता था जैसा हो रहा है होने दो। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उसने धीमे धीमे एक ऐसे ही अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, डिजिटल मार्केटिंग का। उसको लगा था कि छोटी मोटी 20-30 हजार रुपए की नौकरी कर लूंगा, किसी तरह उसकी 25,000 की नौकरी भी लग गई। 2 से 3 साल उसने नौकरी की, सब कुछ समझा, सब कुछ अंडरस्टैंड किया, डिजिटल मार्केटिंग को जाना पहचाना, और उसके बाद उसने सोचा कि अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, चलो कुछ करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी तरह घर बार तो चल ही रहा था, वो जो सपना था वो खो चुका था, प्यार जा चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसने कहा कि चलो मेरे लिए कुछ बचा नहीं अब लूज़ करने के लिए। उसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की 3 बंदों से, अपने छोटे से दुकान में, और फिर आज उस बात को 5 साल हो रहे हैं। अजय महीने के 5 करोड़ रुपए कमा रहा है उस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इस दुनिया के, बड़े बड़े ब्रांड्स, वो सब मार्केटिंग करा रहे हैं अजय की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से। आज अगर उसने यूपीएससी क्वालिफाई भी कर लिया होता तो इतना पैसा नहीं कमा सकता था। और पैसे की बात नहीं थी, बात थी सेल्फ सेटिस्फैक्शन की। अब वो पीछे पलट के देख रहा है तो वो अंदर सोच रहा है और ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि मुझे बहुत शुक्रिया अदा है कि आपने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। मैंने तो आपके ऊपर अपना समर्पण, मैंने अपनी जिंदगी को पूरा समर्पण कर दिया था, और अच्छा हुआ कि मैंने किया, अच्छा हुआ कि आपने मेरी वो मनोकामना पूरी नहीं की, क्योंकि अब जो मुझे मिला है ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। और इस समय उसकी एक ऐसी इंसान से मुलाकात हुई जो सेम विजन रखती है, उसका भी इंटेंशन है जिंदगी में बिजनेस करना, ग्रो करना, तो वो साथ में अब मिलके ग्रो कर रहे हैं, यानी कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर उसको मिला। इस समय वो अरबपति है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? पहली बात, टू नेवर गिव अप। सेकेंड इज टू फेल एंड फेल ऑफन।
कभी भी हमको गिव अप नहीं करना है और हमको फेल होते रहना है, होते रहना है, होते रहना। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आपको बता दिया जाए कि 30 बार तुम फेल होगे और 31st टाइम 31वीं बार तुमको सक्सेस मिलेगी, तो तुम कितनी जल्दी फेल होगे? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमको बता दिया जाए कि तुम 30 बार फेल होगे और 31st टाइम तुमको सक्सेस मिलेगी, तो कितनी जल्दी फेल होगे? क्योंकि हम तो फेलियर से डर रहे हैं। लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वो जो 30 बार जो फेल हो रहा है इंसान, वो पूरी जिंदगी निकाल देता है। वो 60-70 साल में आके उसको सक्सेस मिलती है, लेकिन उस समय सक्सेस की क्या वैल्यू, क्योंकि शरीर तो अब साथ नहीं दे रहा है। अगर आपको पता लग जाए कि मैं 30 बार फेल होऊंगा, तो बहुत जल्दी फेल नहीं हो जाओगे, 1 साल के अंदर ही फेल होने लग जाओगे। यानी कि उतनी मेहनत करोगे कि अब मुझे फेल होना है, फेल होना है, फेल होना है, क्योंकि मुझे पता है 31st टाइम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये माइंडसेट जब लेके चलोगे और जब तुम सरेंडर कर दोगे उस शक्ति पे, चाहे तुम उसको ईश्वर बोलो या यूनिवर्स बोलो या कुछ भी बोलो, सरेंडर कर दो कि मेरा कार्य ही ये करना, मैं अपनी पूरी मेहनत से कर रहा हूं, सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, और मुझे यकीन है इस क्रिएटर पे जिसने मुझको बनाया है कि वो जो करेगा मेरे भले के लिए ही करेगा। तो यकीन मानो, तुमको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय जिस रोड पे चल चुके हो, जिस राह पे चल चुके हो, वही तुम्हारी रोड होगी, वही तुम्हारी सक्सेस और फेलियर डिफाइन करेगा। नहीं, हो सकता है वो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, वो रास्ता ही चेंज हो जाए, वो कहीं और चला जाए, लेकिन वो तुम्हारे बेहतर के लिए ही होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं अगर अपनी ही बात करूं, मैंने MBA किया, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं, इतने साल से मैं काम कर रहा हूं। किसको सपना आया होगा? मुझको तो कभी नहीं आया, और ना ही मेरे चाहने वाले, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदारों को, कि मैं एक राइटर बनूंगा, मैं एक यूट्यूबर बनूंगा, मैं एक पब्लिक स्पीकर बनूंगा। कहां से? स्टिल मेरे दोस्त जो बचपन के, वो सरप्राइज है कि तुम तो यार बोलते तक नहीं थे कुछ। क्लास में मैं चुप बैठा रहता था, इंट्रोवर्ट था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, और अब तुम ऐसे बोलते हो। ये कैसे हुआ? आई डोंट नो। मैंने बस सरेंडर कर दिया और मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से थर्ड पॉइंट आता है, इट्स लाइक टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने आप को जानो। जो तुम कर रहे हो उस समय, वो क्या तुम्हारी इच्छा है? कि तुमको माँ बाप ने कहा हुआ कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, MBA बन जाओ, इंजीनियरिंग करो, अंदर की आवाज है कि नहीं है? क्योंकि मैंने तो अपनी अंदर की आवाज को फॉलो किया। जब मैंने अपने अंदर की आवाज को फॉलो किया, तो मेरे रास्ते खुल गए। क्योंकि ईश्वर ये कहता है ना कि मैं उसी की मदद करता हूं जो खुद की मदद करता है। मैंने खुद की मदद की, क्या आप अपनी मदद कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये चीज समझो, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, जिसको भी आप मानते हो या किसी को नहीं मानते, उस पे भी यकीन करो, बिल्कुल करो, सरेंडर कर दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर यकीन करो। सबसे पहले, उसके बाद इन पे करना। सबसे पहले खुद पे यकीन करो, खुद को जानो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, और फिर स्टेप्स लो। और जब खुद पे इतना यकीन होगा ना, अगर नेक्स्ट डे कंप्लीट फेलियर हो गया, बैंकक्रप्ट हो गए, जेब में 1 रुपए नहीं है, ठन्नी नहीं है, तब भी इतना यकीन होगा ना कि मैं अपने जो करोड़ों रुपए जो मैंने गंवाए ना, वो मैं फिर से कमा लूंगा, वो भी आधे समय में। क्योंकि अब मुझको मैं मिल चुका हूं। आई नो माई सेल्फ। एंड द मोमेंट यू गोना नो योर सेल्फ, गॉड विल हेल्प यू, ईश्वर विल हेल्प यू। वो तुम्हारी मदद करेगा, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो रुको नहीं, क्विट मत करो, आगे बढ़ते रहो, फेल होते रहो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और फिर देखो ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है। ये पूरा रूल ऐसा ही है। सोचो, 10 मिनट की वीडियो ने तुमको इतना मोटिवेट कर दिया। अगर आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? इफ यू आर सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो, एंड आई नो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर यकीन करो और आगे बढ़ो, और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारी बदल जाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।